आर बैक विद चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एंड आई एम योर अमित सर फ्रॉम वेयर ज्ञानोदय एजुकेशनल प्रोग्राम विच वी कॉल GEP ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स पे। क्विकली चलते हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी बहुत ज़्यादा बची हुई है, करते हैं इसको। ठीक है, सारी स्लाइड्स होलिस्टिक होती हैं फ्रेंड्स, तो मेरा ये है कि मैं सारी स्लाइड्स को लूँ, सारा आपको दिखाऊं, सारे पॉइंट्स बताऊं। तो उसमें क्या होता है कि मुझे ये करना होगा कि सारे वीडियोस जो हैं उसमें सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। तो मैं कोई स्लाइड नहीं खा सकता मैं ना, तो इसीलिए इसमें मैंने हमेशा पेडागोजी की स्लाइड होती है। पेडागोजी मतलब वे ऑफ लर्निंग, सीखते कैसे हैं, तो इसलिए इसको गो थ्रू करते हैं। सारे उसमें वीडियोस में है मेरे, ये ना। तो टॉक मतलब हम बातें करेंगे आपस में, मैं बताऊंगा आपको ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। लर्निंग में होता है कि हम सीख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस तरह से सोचेंगे इसके बारे में, उससे क्या सीख मिल रही है हमें। ठीक है, सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड मतलब बोर्ड पे सॉल्व करते हैं हम लोग इसमें। फिर होता है डिस्कशन की, मतलब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के आपको समझाता हूँ। ये वो वाला पॉइंट हो गया डिस्कशन का। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है, इक्वेशन क्या है वो कैसे सॉल्व होगा, ये सारा हम इसमें समझते हैं इस वाले में। ये हो गया, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर होता है एप्लीकेशन एंड को अप्लाई कैसे करते हैं इस नॉलेज को, उसका यूसेज क्या है, कहाँ यूज हो रहा है ये डेली लाइफ में, ये हम देखते हैं, सीखते, समझते हैं। ठीक है, फिर होता है मैथ मेड सिंपल। तो इसमें क्या है कि मैथ्स के डिफरेंट, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, ये कोई भी चीज़ इस तरह की आती है रिएक्शंस की। मतलब जैसे कि ये वाला एक इक्वेशन बना, अब इसमें ये पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जैसे, तो किस डिग्री का है, हायर डिग्री है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई इन्वॉल्व है, तो उसको कैसे देख के करेंगे, उसको ईजी कैसे बनाएंगे आपके लिए, और ईजी बना के मैथ्स मेड सिंपल में करके समझ के सॉल्व करते हैं हम इसको। ये हो गया मैथ्स मेड सिंपल। फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशन में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। फिर बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सो ऐसे इसको टेकअप करके चलते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू पॉलिनोमियल्स, टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, अब पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या स्टेप्स हमें देखने हैं कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है इस पूरे में। तो सेम थिंग अगेन, आपको पता है ये फ्रेमवर्क ये वाला, इसमें होगा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एप्लीकेशन एंड यूसेज, मैथ्स मेड सिंपल, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स का तो गेम ही यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है ना, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्या करें इस चैप्टर के लिए। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो ये आ गया आपका डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये रहा है ना, ये रहा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये देखेंगे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, है ना, क्या हो रहा है। तो पहले देखेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, फिर देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको भी पहले। ठीक है, फिर लीनियर देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखेंगे, एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इन स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझेंगे क्या होता है। पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके एप्लीकेशन यूसेज क्या है। फिर डिग्री जब 0 होगा तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और उससे अधिक कुछ भी होगा। ये सारे ही किस में आते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे क्या होता है। अब टर्म्स की बात करें, ठीक है, ये तो हो गया आपका कि डिग्री क्या है, x टू द पावर 1 पे खत्म हो रहा है वो टर्म है। ठीक है ना, तो वो आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। लेकिन अगर टर्म्स हैं, एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ये चीज समझनी थोड़ी सी, है ना, कि कितने टर्म्स हैं और उसकी डिग्री क्या है। ठीक है ना, ये चीजें समझोगे आप तो इजीली होगा। ये हो गया, उसका हम वो देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है। फिर आता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, किसी गिवन पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो इट्स अ फंक्शन, बेसिकली वो फंक्शन होगा, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो उधर वो किसी एक पॉइंट पे एक वैल्यू लेगा, वो एक यूनिक वैल्यू लेगा, है ना।
तो वो अगर कोई भी कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कोई भी फॉर्म हो, सर्कल है, ट्रायंगल है, भी शेप और फॉर्म में होगा, तो उसका कहीं पे उस ग्राफ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा ना जहाँ पे x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू है, ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा ना, x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू करके प्लॉट करते हैं हम, तो उसकी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे पॉइंट x की वैल्यू 2 है या x की वैल्यू 4 है, उस पे y की वैल्यू क्या है, फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो f ऑफ 2 पे क्या वैल्यू वो देखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट पे। फिर हम बात करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जो होता है वो उस इक्वेशन का रूट होता है और वही उस ग्राफ के लिए x का इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ आप इसको पॉइंट को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा काम भी आते हैं, आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंजीनियरिंग में मेडिकल में काम आएगा, ये खासतौर से इंजीनियरिंग वालों को तो बहुत ज़्यादा काम आएगा मैथ्स से। ठीक है ना, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जो होता है वो उसका रूट होता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है उसका रूट होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और वही एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें, है ना। फिर होता है ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को ग्राफ कैसे करते हैं, ठीक है ना, विजुअली। फिर होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हम इसको पढ़ेंगे भी, बोर्ड पे भी करेंगे, लेकिन हम एक बार भी पावर पॉइंट के थ्रू अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं अभी, फिर बोर्ड पे भी करेंगे बाद में, अगले इसके पार्ट है ना जो इस चैप्टर के, उसमें मैंने बनाया हुआ है वो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, उसके केसेस होते हैं कि कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कैपिटल डी के 3 केस क्या है, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 हो, डी इज इक्वल टू 0 हो, डी इज लेस देन 0 हो, तीनों केस लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है डिविजन एल्गोरिथम, क्या इसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पे, जो हमने पढ़ा भी है, यूक्लिड्स लेमा पढ़ा है ना रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे डिविजन एल्गोरिथम का मतलब हुआ कि आप इसका डिवाइडर, डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, इसको कैसे यूज करेंगे। वो तो था ना कि आपको इसको इससे डिवाइड किया, नंबर को डिवाइड किया और वैल्यू आई आपकी, वो तो था रियल नंबर्स में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसको डिवाइड कर रहे हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो दोनों ही पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इस चैप्टर के स्पेसिफिक हो गया ये, थोड़ा सा उससे तो कॉम्प्लिकेटेड ही है, लेकिन इतना मुश्किल भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा फोकस्ड होके रहना है और समझ के चलना है। ठीक है, वो हो जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम। फिर होता है टू डिवाइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, वो देखेंगे उसको। आ जाते हैं एप्लीकेशन एंड यूसेज पे। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, जैसे कि हमने एक फॉर्म इसका लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है ना, फिर हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब ध्यान दे रहे हो इसमें क्या चीज हो रही है, जो लेफ्ट में आया वो लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट्स अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। राइट में जो आया उसमें लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये समझना है पहले कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है जैसे, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। राइट में जो दिया इक्वल टू 0 करके वो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। ठीक है ना, जो इक्वेशन है राइट साइड में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, RHS राइट हैंड साइड 0 है, और दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये इक्वेशन की खासियत है। ठीक है ना, इसे इक्वेशंस देखेंगे। अब इसमें बेसिक क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हो रहा है भाई, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब है मेनी, बहुत सारे, नोमियल मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसके कोई नंबर है या कोई टर्म्स है, किसी चीज के कोई टर्म या कोई नंबर्स, किसी चीजों का नंबर या टर्म, उसके टर्म मतलब जैसे होता है ना कि ए एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गई, बी एक्स एक टर्म हो गई, सी एक टर्म हो गई, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में 3 टर्म्स है, डिग्री इसकी 2 है, वेरिएबल इसका एक्स एक है, समझ रहे हो, और ए बी सी रियल नंबर्स है। ये समझना है चीज बहुत ज्यादा जरूरी, ये जिसके समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान है, पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा आसान है। और अगर जो मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल भी लगेगा यही, तो हमें इस चीज को तोड़ना है, इस वाले भ्रम को, है ना। तो पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म्स हो, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनो, मोनो मतलब एक, मोनोमियल। 2 टर्म है तो बाइनोमियल।
3 है तो ट्राइनोमियल, और जनरल टर्म क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज है। देखते हैं आगे। अभी हमेशा में बोलते हैं हम समझ के पढ़ो, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। अब इसके लिए एक शायरी टाइप बनाई है मैंने तो इसमें मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल सब हैं पॉलिनोमियल ठीक है ना। ये हम कहते हैं, वही सेम चीज़ बोल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा आ गया पी एक्स प्लस क्यू, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर देखो राइट साइड में आप देख रहे हो 5x लिखा है, इसी का एक फॉर्म है ये रहा, ठीक है ना। अब आ रहे हैं, बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका हम यूसेज क्या है। अब जैसे कोई देखेगा, इस इमेज को देखेगा तो क्या समझ में आ रहा है? आई नो थोड़ा सा कट रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट। मेरे को लगता है वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, मेरी वीडियो इंटरेक्ट करने के लिए, आपको समझने के लिए। सिर्फ मैं पावर पॉइंट दिखाऊंगा, पावर पॉइंट ही देखते रह जाओगे, वहीं पे फोकस होगा, कुछ और चीज़ों में नहीं समझ में आएगा। ऑडियो विजुअल, इस पूरे में क्या हो रहा है कि मैं, ऑडियो है, मैं बोल भी रहा हूँ, विजुअल है, आप मुझे देख भी रहे हो, मैं एक्शन भी कर रहा हूँ, मैं चीज़ें समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं हम लोग। तो ऑडियो है, विजुअल है, साथ में पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के पॉइंट्स ले रखे हैं, तो तीनों मोड ऑफ वो है, ठीक है ना। और मैं समझा रहा हूँ आपको, लर्निंग्स हो रही हैं, टीचिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, टॉक हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसको बोर्ड पे भी पूरा सॉल्व करते हैं। तो कई मेथोडोलॉजी लेके चले हैं हम साथ में, आपको समझ में आ जाए। सारे पार्ट्स आपने देखने हैं हर चैप्टर के। और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, फ्रेंड्स में फैलाइए, ठीक है। सबसे सब जितने भी दोस्त आपके हैं सबसे सब्सक्राइब कराओ इसको। किसी का भी देख रहे हो आप, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिसका भी देख रहे हो आप, पहले किसी सर का देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो, किसी कंपनी का देख रहे हो, इन बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देखो। मैं कोई मना थोड़े कर रहा हूँ आपको कि मत देखो, हम ये कह रहे हैं हमारा भी देखो और इससे सीखो, ठीक है ना। लर्न करो, बोर्ड में नंबर लाओ, नाम रोशन करो। और हमें आपसे ना तो कोई पैसे चाहिए, ना कुछ कोर्स भी ज्वाइन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना है। आप बस पढ़ो, नंबर लाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। ये है हमारा मोटिव, बेसिक जीईपी का मोटिव है कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन देके आगे बढ़ा के पढ़ाओ इन्हें, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड कोर्स होंगे, थोड़े से पेड होंगे, वो देखेंगे हम कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम तो हम इसमें फ्री एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो बोर्ड वोर्ड से तो बिल्कुल ही फ्री है, एनसीईआरटी वाले, है ना। तो स्पेशलाइज के लिए शायद कुछ ट्रेनिंग होगी, या स्पेशलाइज्ड होगा, सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, उसके पेड होते हैं थोड़े से, वो भी कोई बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत हल्का रेट होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। खैर एनीवेज, इस पे आते हैं वापस, नहीं होता, ठीक है ना। खैर एनीवेज, इस पे आते हैं वापस। अब देखें, देखने में क्या लग रहा है, ये तो बेसिकली रोलर कोस्टर है, हैं? भाई झूला झूलते हैं ना, जो रोलर कोस्टर होता है, रोलर कोस्टर तो आप सब जानते ही हो। आप लोगों को नहीं पता तो किसको पता है? टीनेजर्स को तो बेस्ट पता होता है, ठीक है ना। अब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसमें रोलर कोस्टर कहाँ से आ गया? कोई भी सोचेगा ना, यार सारे रोलर कोस्टर की बात क्यों कर रहे हो। इसका पॉइंट यही है, मेरे कोई भी चैप्टर देखोगे ना, हम उसको देखते हैं कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे क्या फायदे हो रहे हैं, इसका एप्लीकेशन और यूसेज क्या है, हम ये देखते हैं। तो रोलर कोस्टर जो राइड बनती है ना, ऐसे डिजाइन होता है, कोई भी डिजाइन नहीं होता, ये किसी एंगल पे अगर गया और ज्यादा फोर्स लगा हुआ है तो वो उड़ जाएगा। फिजिक्स की बात करें अगर तो वहां से उड़ सकता है। तो कौन सा पाथ लेगा कि वो उड़े ना, लेकिन एक्साइटमेंट दे पूरा। तो वो जो पाथ बना है ना, ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ऐसे करके बना हुआ है पूरा, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, उससे डिफाइंड है। तो यहाँ पॉलिनोमियल यूज हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हो, तो मैं एक सेकंड के लिए क्विकली अपन थोड़ा सा वीडियो नीचे करके वापस ऊपर कर लूंगा। टॉप राइट कॉर्नर में आप जो देख रहे हो, ये सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो सड़क का जो कर्व है, सिविल इंजीनियरिंग में सड़क का कर्व है, ये किस कर्व को फॉलो करके ये सड़क बनी हुई है, उसके ऊपर कौन सी सड़क का पोर्शन जा रहा है, नीचे से कौन सा जाके लूप बना के घूम के आ रहा है, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन से डिसाइड हुआ है। समझे आप? और दूसरा क्या है, लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट में क्या है, ऐसे करके बना ना, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे बना है। प्रोजेक्टाइल फंक्शन होता है ना, फिजिक्स में होता है प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल है। पत्थर फेंका, बॉल फेंकी, किस पाथ को फॉलो करके गया, किस पाथ को फॉलो करके वापस अर्थ पे आया, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। रॉकेट, वॉर में मिसाइल होती है, वो सारा ये सब प्रोजेक्टाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है जो भी है, वो सारे ये प्रोजेक्टाइल फंक्शन को यूज करता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल होता है। फिर किसी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कोई शेप है, स्फीयर है, 3D ऑब्जेक्ट्स हैं,
मैक्सिमम ऑब्जेक्ट तो 3D ही होता है दुनिया में। तो उसका सरफेस एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है ना, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर है, स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया है, 4/3 पाई आर स्क्वायर उसका वॉल्यूम है। आपने मैथ्स में और भी पढ़ते ही हो ये वाले दूसरे सेक्शंस में। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो है ना आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक मोनोमियल है ना ये, ठीक है, क्योंकि एक टर्म है, बट इट्स अ पॉलिनोमियल। और 4/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, उसका कोएफिशिएंट है, और आर स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो पॉलिनोमियल ही। देख रहे पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। फिर अब बात करते हैं इसकी, इसे पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला पे भी आते हैं। फिर एक आपका होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये क्या होता है, गैस इक्वेशन है, एन इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट होता है केमिस्ट्री में ना, ये गैस इक्वेशन है। तो मतलब बहुत जगह यूज हो रहा है, केमिस्ट्री में यूज हो रहा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में। फिर ये आपका जैसे लिखा है नहीं, आर एक्स इज इक्वल टू -0.01 x² + 60x, सी एक्स इज इक्वल टू 0.0009 x³ + 10x + 2000। आर एक्स जो है वो रेवेन्यू है, बिजनेस, ये बिजनेस का है फंक्शन, आर एक्स रेवेन्यू है, सी एक्स जो है वो कॉस्ट है। तो रेवेन्यू कॉस्ट का आर एक्स माइनस सी एक्स करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेशन, मतलब जिसे धंधा पानी कहते हैं ना, बिजनेस का प्रॉफिट निकलना, आर एक्स माइनस सी एक्स से प्रॉफिट निकल आएगा। ये पॉलिनोमियल ही तो है। कितना ज्यादा यूज हुआ है इसका। फिर देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला, पी इज टू P0 x e⁻rt। ये x मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, P0 जब पॉपुलेशन कांस्टेंट है उसका, है ना, ग्रोथ एट द वैल्यू 0, जब इनिशियल लेवल पे क्या पॉपुलेशन थी वो P0 होता है। तो ये भी फंक्शन है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंट e⁻rt जो है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अब ये ग्रोथ फॉर्मूला पॉपुलेशन का बायोलॉजी का हो गया, ये भी उसमें यूज हो रहा है, ठीक है ना। एप्लीकेशन हम लोग को उसको रिकैप कर लेते हैं जो हमने देखे अभी एप्लीकेशंस। तो डिजाइनिंग अ रोलर कोस्टर, ये वाला है ना, ये यहाँ जो पहला वाला है, डिजाइन अ रोलर कोस्टर, ये क्या हो रहा है, डिजाइन इंजीनियर का काम है। डिजाइनिंग रोड्स, जो हमने देखा था, है ना, रोड जा रही थी, फ्रीवे जो होता है, हाईवे, तो उसमें कई गाने भी बने हुए हैं, है ना। तो डिजाइन रोड जो है वो क्या है, सिविल इंजीनियर का काम है, राइट। ट्रिजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रिजेक्टरी, उसका रास्ता क्या है, कौन सा पैथ फॉलो कर रहा है वो, फिजिक्स हो गया, ठीक है ना। फिर है पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, 3D ऑब्जेक्ट्स के, ये क्या है, ज्योमेट्री का, मैथ्स का पार्ट हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि बिजनेस का हो गया आपका कॉस्ट, कॉस्ट रेवेन्यू पॉलिनोमियल जो है, कॉस्ट रेवेन्यू सी एक्स आर एक्स दिखाया था ना, सी एक्स आर एक्स जो है उसको बोलते हैं कॉस्ट रेवेन्यू पॉलिनोमियल। वो क्या, बिजनेस का एप्लीकेशन हो गया। फिर एक मैंने आइडियल गैस इक्वेशन दिखाई आपको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो आपका केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। फिर आपको मैंने वो दिखाया, आपको पॉपुलेशन इक्वेशन दिखाई, पी इज इक्वल टू P0 इंटू e⁻rt वाला, है ना, वो आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गया, बायोलॉजी का हो गया, जेनेटिक्स कैसे इवॉल्व हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, ये उसके ऊपर था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा, है ना। अब क्विकली आ जाते हैं अपना मैथ्स मेड सिंपल पे। इसमें क्या हो रहा है, वही वाला जो हमने पहले बात करी है, उसके हम आगे भी जाके फर्दर जो हम बोर्ड पे जाएंगे, क्विक रिकैप भी हम इसका करेंगे ना बाद में, क्विक रिकैप बोर्ड पे करेंगे, और उसके बाद इसको वो भी करेंगे, इसके ऊपर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है, वो पूरा आएगा मैथ्स मेड सिंपल का, उसको हम समझ रहे हैं पहले कि ये हो क्या रहा है, फिर इसके हम डिटेल में जाएंगे आगे। तो मैथ्स मेड सिंपल में देखते हैं क्या है, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है ना, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। फिर देखेंगे इसमें, अब देखते हैं जैसे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम पहले देख रहे थे। फिर आएगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पे, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम, और टू डिवाइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये हमने जो बात करी भी थी शुरू में, यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स थे सारे। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब इसको ना पूरे को। फिर है कि क्वेश्चन स्टेम क्या होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, हाउ टू अटैक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर होता है कि ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, क्वेश्चन को स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ो, समझो, सॉल्व करो और जोड़ के वापस फिक्स कर दो उसको। फिर शॉर्टकट्स क्या हैं, कैसे करते हैं बोर्ड एग्जाम वाले, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब आते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है।
तो इसमें होता है, देखोगे ना आप तो इसमें आ जाएगा ये वाला, देखो आप पहले वाला है ना, तो इसमें है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल्स एक्स वाई जी, एक्स वाई जेड भी बोलते हैं ना, तो पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ये हो गया, ठीक है। फिर डिग्री अगर 0 है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट, डिग्री 1 है, कोई एक ले रखा है उसने तो उसको बोलेंगे डिग्री 1 है, ठीक है। 1 वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल 1, एक वेरिएबल है जिसका पावर 1 है, जैसे कि x टू द पावर 1, वो डिग्री 1 हो गया। डिग्री 2 मतलब 1 वेरिएबल टू द पावर ऑफ 2 इज डिग्री 2। डिग्री 3 इज 1 वेरिएबल इन पावर ऑफ 3 इज डिग्री 3, ठीक है ना। अच्छा डिग्री 5 क्या हुआ कि 2 वेरिएबल्स कंबाइंड का जैसे एग्जांपल ले रखा है हमने यहाँ पे, तो एक 5 भी हो सकता है, x टू द पावर 5 भी 5 हुआ, लेकिन हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं x स्क्वायर वाई क्यूब, तो पावर जुड़ेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है ना तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 3 है, तो 3 2 5, तो इस वाले टर्म का, पॉलिनोमियल के इस टर्म का जो पावर होगा वो 5 होगा, 2 + 3 इज 5, ठीक है ना। जो राइट में आप देख भी रहे हो एग्जांपल्स, ये जो टेबल बना है टेबुलर फॉर्म में है ना, ये वाला 0 1 2 1 3 5, ये जो है ये डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये हो गया। अब यार बड़े भाई साहब खुश होके आ गए हैं, अब ये कौन है क्या है, जंबो आ गया हमारा खुश होके, अब क्यों खुश हो रहा है ये देखते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आ गया है, इसमें अगर ऐसे मैं सुपरफिशियली देखूं तो क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें, इसमें कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, -x⁴, 5x³ -2x² x -1, 5 टर्म्स हो गए इसमें। कोफिशिएंट्स क्या है, x⁴ का क्या है -1, x³ का क्या है 5, x² का क्या है -2, x का क्या है 1, कांस्टेंट क्या है -1। दो इन्फॉर्मेशन हो गई। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 4। समझ रहे हो आप, इसलिए खुश हो रहा था जंबो राइट साइड में ऐसे करके, इसे एक नया टर्म मिला है, नया पॉलिनोमियल मिला है, सीधे मुश्किल पकड़ा दिया हमने बेचारे को, फिर भी पता नहीं क्यों खुश है। देखते हैं अब इसमें, देखो डिग्री कैसे देखते हैं, ये रहा, ये एरो दिख रहा है आपको, ये क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 4। जहां पर भी उस टाइप की टर्म का अधिक, सबसे अधिक पावर दिखेगा वो डिग्री है। एग्जांपल्स देखते हैं और, ठीक है ना। जैसे आ गया z² + 5z - 2, इसे बोलोगे आप, कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे z² + 5z - 2, मतलब अलग लोग अलग तरह से बोलते हैं, इसलिए मैं तो z बोलता हूँ वैसे, लेकिन कई लोग के समझ में नहीं आएगी तो कई लोग z ही बोलते हैं, तो उसमें कुछ वो सही गलत कुछ नहीं होता, सब ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो उस तरह में ज़्यादा लोग समझ पाए इसलिए मैं z ही बोलता हूँ ना आजकल, ठीक है। तो z² + 5z - 2, इसमें क्या हो रहा है, डिग्री देखो, ये देखो एरो आ गया अपना, इसलिए खुश है जब वो, अब समझ में आ रही है। और देखते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आ गया, देखो x² y³ + 7x³ y² - 2xy + y + 5, मल्टीपल टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है। वेरिएबल्स कितने हैं, 2, x एंड y। इसका डिग्री क्या है, पहला टर्म दूसरा टर्म कोई भी उठा लो डिग्री सेम है, तो x³ x² y³ 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। दूसरा टर्म क्या है, x³ y², तो 3 और 2 5 हो गया, तो डिग्री 5 है इसकी। कोफिशिएंट क्या है, x² y³ का कोफिशिएंट है 1, x³ y² का कोफिशिएंट है 7, xy का कोफिशिएंट है -2, y का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 5 + 5, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, भाई 2 और 3 जो बताया, देखो एरो आया ना अभी, डिग्री है 2 + 3 = 5, ये समझ गया। इसलिए जंबो खुश था, ये फिगर आउट कर पा रहा है पूरा पूरा कैसे हो रहा है। यही चीज आप समझ जाओगे ना, ये आपको जीवन भर हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। आप देख रहे थे ना, डिजाइन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट, पॉपुलेशन, जेनेटिक्स, केमिस्ट्री का गैस कांस्टेंट, हर जगह पे यूज हो रहा था, याद है आपको, ये बहुत यूज होता है ये बाद में जाके, खासतौर से साइंस के बच्चों के लिए। आगे बढ़ रहे हो आप, मैथ्स लिया ही आपने, इंजीनियरिंग करोगे, मैनेजमेंट में जाओगे, रेवेन्यू फंक्शन बिजनेस वाला था ना, हर जगह काम आता है ये, इसलिए समझना जरूरी है बहुत। और जंबो की तरह खुश हमें भी रहना है ना। आगे देखते हैं, अब आता
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह के पॉलिनोमियल हैं। तो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, है ना, ये जो बात हुई थी हमारी, हमने शुरू में बताया था आपको कि जीरो पॉलिनोमियल देखते हैं, डिग्री जीरो है वो जीरो पॉलिनोमियल है, सिंपल। आ जाओ इधर जीरो पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, है ना। अब ये रहा है, अंकल जी आ गए, एफ एक्स जो है, अब एफ एक्स आ गए, एफ एक्स क्या है, 7/2। 7/2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है। एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, फंक्शन इन एक्स। फंक्शन इन एक्स जब होगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल की बात हो रही है, उसको ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की क्या वैल्यू है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। एक्स की x1 की वैल्यू के लिए एफ एक्स वन क्या है, तो वो y की वैल्यू हो गई। x2 पे उसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स टू। x3 पे क्या वैल्यू है, एफ एक्स थ्री, ऐसे करके होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जीरो पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट 7/2 है। समझ रहे हो आप, इसमें x वेरिएबल नहीं है राइट साइड में कहीं भी, तो हर वैल्यू के लिए 7/2 है। 7/2 क्या होता है, 3.5। तो y इज इक्वल टू 3.5 पे एक पैरेलल लाइन खींचोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये फंक्शन आएगा ग्राफिकली, ठीक है ना। हम आपको बोर्ड वाले पे भी दिखाएंगे तो उसमें भी आएगा ये। दूसरा क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 8। 8 मतलब जब y इज इक्वल टू 8 है, 8 पे पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, वो फंक्शन है ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। क्या इसके यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं इसके, ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखो कैसे यूज हो रहा है, आप देखो मैथ्स मेड सिंपल कैसे है, समझ रहे हो आप मेरी बात, सिंपल है ना एकदम, एक एक कॉन्सेप्ट को ले लेके समझ रहे हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, 1, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5, ये 1 है कि एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जी वाई इज इक्वल टू 7y - 2। तीसरा क्या है, पी जेड इज इक्वल टू 5z + 1। ये तीनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है तीनों, ठीक है ना। जनरल फॉर्म देखो, लास्ट में देखो, नीचे देखो क्या लिखा है, जनरल फॉर्म आया, ये आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ax + b एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। वो एक्सक्लेमेशन इक्वल का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, प्रोग्रामिंग करोगे तो समझ में आएगा ये, है ना। जानबूझ के मैंने ऐसे लिया है कि कोई सिंबल नहीं लिया मैंने, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू का लिया है कि एक्सक्लेमेशन इक्वल मतलब होता है नॉट इक्वल टू प्रोग्रामिंग में, इसलिए किया हमने ये, ठीक है ना। x इज इक्वल टू ax + b, ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो एफ एक्स इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन हर जगह लगी होती है, जो डिग्री वाली टर्म होती है ना, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होता। ये आप देखना, कहीं भी देखना, किसी भी जनरल फॉर्म में देखना, ठीक है ना। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्विक रिकैप, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5, जी वाई इज इक्वल टू 7y - 2 एंड पी जेड इज इक्वल टू 5z + 1। ये क्या है, तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है। और जनरल फॉर्म क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ax + b, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2। 3x² + 2x - 5, ठीक है ना। और टर्म देखो क्या आ गई, जी वाई इज इक्वल टू 5y² + 3, ये रहा, पी जेड इज इक्वल टू 6z²। क्वाड्रेटिक है ना, दो टर्म हो, एक टर्म हो, तीन टर्म हो, कितनी भी टर्म्स हो, लेकिन डिग्री 2 है, सबकी डिग्री 2 है। इसका जनरल फॉर्म क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x³ + 4x², जी वाई इज इक्वल टू 2y³ - 1, ठीक है ना। पी जेड इज इक्वल टू 13z³ - 6z² + 5z + 6। जनरल फॉर्म क्या है इसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू ax³ + bx² + cx + d, a इज नॉट इक्वल टू 0। बताया था ना मैंने, हर जगह आ रहा है ना, देखो हर जगह आ रहा है। तो जैसे इसमें कोई देखेगा, कोई भी बच्चा देखेगा ना, उसको सबसे आसान लगेगा जी वाई, 2y³ - 1, सिंपल सा है, दो टर्म है इसकी। सबसे मुश्किल किसी भी एक आम बच्चे को लगेगा पी जेड।
अरे भाई पी जेड क्या है, 13z³ माइनस 6z² प्लस 5z प्लस 6, कुछ भी नहीं है। इसको अब जब भी ऐसे बताएंगे हम आगे बोर्ड पे बताएंगे, इसमें क्या हो रहा है, तोड़ो इसको और फोड़ो। ये हमारा शुरू से रहा है ना, समझ के पढ़ो और फिर तोड़ो और फोड़ो। अब क्या होगा इसमें, 13z³ है, 6z² है, 5z है, मतलब माइनस 6z² है, 5z है और 6 है। इसमें हमेशा तोड़ लो कितने टर्म्स है, कोफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है, ये तीन आपको पता होनी चाहिए चीजें, ये तीनों क्या है। तो z इसके कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स हैं इसमें। z³ का कोफिशिएंट क्या है, 13, z² का क्या है, -6, z का क्या है 5, कांस्टेंट टर्म है 6, डिग्री इसकी क्या है 3, क्यूबिक है ना, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या है, ax³ + bx² + cx + d, जहां पे ये a0 नहीं है, a0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया fx = an x⁴n प्लस an - 1 x⁻n - 1, करते 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 a1 प्लस लास्ट में a0 भी आ गया, लिखा नहीं है, a0 भी आएगी टर्म, ठीक है ना। तो ये जितने भी टर्म्स हैं an - 1 से करते करते an तक, a1 और फिर a0, ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कि कोफिशिएंट कहते हैं हम जिसको ना, ये कोफिशिएंट है ये। अगर an - 1 an ऐसे an1 a1 a0 a3 a5 जितने भी टर्म्स अगर सारे 0 हो जाएं तो कांस्टेंट हो गया पूरा पॉलिनोमियल। तो fx = 7/2 या fx = 8 जो हमने एग्जांपल लिया था वो 0 पॉलिनोमियल हो गया। समझ रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे फॉर्म, इसके सारे सारे टाइप निकलेंगे इसी से, अलग अलग कंडीशंस के लिए ना। तो ये 0 पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना, जो बता रहे थे अभी हम। आगे देखते हैं, जंबो खुश हो गया है। आगे चलते हैं, अब है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा एक, ठीक है, पॉलिनोमियल ax² + bx + c है सपोज, मान लिया, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं y = fx = ax² + bx + c, राइट। और y = fx क्या है, फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैल्यू किसी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू क्या होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, x की एक वैल्यू के लिए y पे उस y की वैल्यू क्या होगी, तो बस x की वैल्यू प्लग करेंगे, y निकालेंगे, सिंपल है। तो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x = 2 पे, किसकी, px = 5x² - 4x + 2, ये पॉलिनोमियल है। px फंक्शन जो है ना, ये पॉलिनोमियल दिया है 5x² - 4x + 2, इसकी वैल्यू निकालनी है एट x = 2, x की जहाँ पे 2 है वहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी ये पूछ रहा है, ये आएगी वैल्यू p2, x को 2 रख दिया वहां पे, तो 5 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 के 20, 20 -8 + 2 इज 14, ठीक है ना, 20 - 8 इज 12 + 2 14, ये आ गया। तो px की वैल्यू एट x = 2 इज 14, ठीक है ना। ये देख लेते हैं एक बार, लास्ट में नीचे देखा ना आपने, ये हो गया। ऐसे करके किसी भी पॉइंट पे किसी भी x की वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। अब देख लेते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, जो कि रूट होता है उसका, रूट मतलब उसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, है ना। और वो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट भी वही होता है बेसिकली, ठीक है ना, वो देखते हैं। The value of the value k is 0 of a polynomial at fk = 0, ठीक है ना, जो भी बोला हमने। तो fx = 5x + 7 है, तो इसका क्या होगा रूट, जहां पे fk = 0 होगा, तो fk = 5x + 7 है, वो 0 हो जाए तो x का मतलब -7/5 हो जाए, तो इस इक्वेशन का रूट क्या है, -7/5 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। देखा आपने, सिंपल है, कोई भी जगह पे ऐसे प्लग इन करोगे वैल्यू आएगी, कुछ उसमें मुश्किल ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल। लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत धुरंधर, बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन है इसके, ओवर सिंपलिस्टिक टाइप की चीज़ है, बट इतना सिंपल नहीं है।
समझने में थोड़ा सा वो होता है, समझ में आ जाएगा। इसके एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसके। फिर अब देखते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। सेम चीज़ है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कलेक्शन ऑफ सेट एक्स वाई के पॉइंट के सेट का कलेक्शन है बेसिकली, जो हमने बताया अभी। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है फंक्शन इन x, y उसकी y वैल्यू है, वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, वो फंक्शन लग रहा है जो कि पॉलिनोमियल है। तो वो डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसे होगा, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, वैसे करके पैराबोला होगा, वो हाइपरबोला होगा, वो इन्वर्टेड पैराबोला होगा, या कोई और शेप लेगा, जिगजैग होगा, स्टेप फंक्शन होगा, वो कुछ भी हो सकता है मतलब ना बेसिकली। उसके हिसाब से वैल्यूज की वैरी करेगी बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो रहा है, एरो आ गया, एरो अंकल क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या है ये, ए एक्स प्लस बी क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, येलो रंग की लाइन दिख रही है ना आपको, ये तो स्ट्रेट लाइन निकली। ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख रहे हो, 2x+1 करके, है ना। तो 2x+1 लिखा है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है ना, या एम एक्स प्लस सी बोल लो, जो भी बोल लो। तो c इंटरसेप्ट होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, जो कि यहाँ पे स्लोप 2 है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए ग्रेटर देन 0 है, देखो क्या हो रहा है, देखा आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 से अधिक है, वो पॉजिटिव है। तो ऐसे ऊपर की ओर ऐसे करके पैराबोला है, समझ रहे हो आप। तो क्वाड्रेटिक का टर्म 2 हो 3 हो 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा पैराबोला। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा होगा। जैसे एक्स की टर्म सपोज बी 0 है फॉर एग्जाम्पल, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी है तो भी, या सिर्फ ए एक्स स्क्वायर है तो भी हमेशा पैराबोला बनेगा ऐसे करके। बस कंडीशन एक है कि ए जो है वो 0 से अधिक होना चाहिए, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। देखो लिखा भी एरो के बाद यहाँ लिखा है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये बनेगा आपका। कोई एक्सप्रेशन भी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3, तो ये इसका पैराबोला का प्लॉट है, ठीक है ना। और देखते हैं एग्जांपल्स। अब क्या हो रहा है, जंबो कुश, नो नीड टू मेंशन, ठीक है ना। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया। ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉइंट आप देख रहे हो कैसे दिखा रहा है उसमें, ग्राफ में पूरा एकदम पिक्टोरियली, इट्स सो क्लियर एवरीथिंग, है ना। जंबो कुश, है ना, जब भी उसके लाइकिंग की चीज होगी वो खुश हो जाता है, और नहीं तो दुखी भी हो जाता है। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट में क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम आप लोग को पता ही है वैसे, बट फिर भी हम देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैपिटल डी, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैथमेटिक्स के रूल से करके मैथमेटिशियंस ने निकाला है, ये वो है फॉर्मूला, इसमें मतलब कुछ इसमें बहस करने का कुछ नहीं है, बस ये तो याद ही करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। केस 1 अगर डी ग्रेटर देन 0 है, केस 2 अगर डी इज इक्वल टू 0 है, और केस 3 अगर डी लेस देन 0 है। ये 3 केसेस होंगे ना दुनिया में, और तो कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, ये 3 केसेस होंगे, ठीक है ना। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो मतलब 2 सॉल्यूशन है, इक्वल टू 0 है मतलब 1 सॉल्यूशन है,
और अगर लेस देन 0 है डी, इसका मतलब नो सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन, मतलब उस इक्वेशन का जो है ना कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। ये आपके ग्राफ बन गए पिक्टोरियली। एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है उससे पता चल रहा है। लेफ्ट मोस्ट में देखो क्या हो रहा है, दो जगह पे काट रहा है ऐसे करके एक्स एक्सिस को, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, सेकंड केस जो है उसमें क्या कर रहा है, ऐसे करके पैराबोला है या ऐसे करके पैराबोला है, एक पॉइंट पे काट रहा है, एक सॉल्यूशन है, और उसमें तो इंटरसेप्ट ही नहीं है। राइट मोस्ट में देखो इंटरसेप्ट ही नहीं है, जीरो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत यहाँ पे मेरे ख्याल से। फिर आप देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म क्या होता है, पी एक्स एंड जी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं जहां पे जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स जी एक्स जो है, पी एक्स मतलब पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, और डिफरेंट फंक्शंस होंगे ऑफ कोर्स। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। क्यू एक्स क्या है, क्वोशिएंट। आर एक्स क्या है, रिमाइंडर। ये क्या फॉर्म दिख रही है, आपने देखा है पहले ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम याद है, उसमें क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, याद है। ए यहाँ पे पी एक्स है, बी यहाँ पे जी एक्स है, क्यू यहाँ पे क्यू एक्स है, आर यहाँ पे आर एक्स है। रिपीट कर रहा हूं मैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ए यहाँ पे पी एक्स है, बी क्यू एक्स है, ठीक है ना, क्यू क्यू एक्स है, बी जी एक्स है, और क्यू क्यू एक्स है, ऐसे आर आर एक्स है क्योंकि फंक्शन है वहां पे कांस्टेंट था, ठीक है ना। सो क्यू क्यू एक्स जो है वो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है, आर एक्स जो है वो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, उसका जनरल फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल्स के टर्म में, ठीक है ना। अब देखते हैं टू डिवाइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। तो ये क्या होता है, पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जी एक्स क्या है, एम एक्स प्लस एन, ठीक है। तो पी एक्स जो हो गया वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, जी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स, जी एक्स जो हो गया वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। ये इसका भारी भरकम सा टाइप का सॉल्यूशन है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई ए बाई एम ऑफ एक्स प्लस वन बाई एम ऑफ बी माइनस ए एन बाई एम, ठीक है, प्लस सी माइनस एन बाई एम इंटू बी माइनस ए एन बाई एम। तो इसमें क्या है कि देखोगे ऐसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, ऐसे जनरल फॉर्म की टेंशन लो ही मत, इसको आप स्पेसिफिक्स पे लेके चलो। ये मैं जानबूझ के दिखाया है दिखाने के लिए कि इससे देख के इंटिमिडेट होकर घबराओ मत इससे ना, इसको जनरल फॉर्म में मत करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये। इसमें हमेशा स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेके सॉल्व करो, बहुत इजी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेके चलो इसको, ठीक है। ये हो गया। फिर अब इसका है कि एक्सरसाइज सॉल्यूशन अगले पार्ट्स में हम बना रहे हैं, इसका बनाया है हमने वीडियो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का, ठीक है ना। तो ये हमने वही एक्सरसाइज करते हुए दिखाया है, 2.1 2.2 2.3 2.4, है ना। उसके बाद है आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम कहते हैं प्रैक्टिस 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 करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो आप, ठीक है ना। ये तो हम हमेशा से बोलते रहे हैं आपको, ये करो। फिर उसके बाद आपका है कि बोर्ड एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम यही पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि रीड द क्वेश्चन स्टेम केयरफुली, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए सबसे पहले। फिर है डोंट बी इंटिमिडेटेड बाय द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो लेके आ रहे हैं ना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उससे घबरा मत जाओ, मुश्किल है तो होने दो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मुश्किल से मुश्किल चीज पॉलिनोमियल भी आसान पॉलिनोमियल दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है डिवाइड एंड कॉन्कर। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांटो, छोटे हिस्से की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसको जोड़ के प्रॉब्लम बना लो अपनी। फॉलो ऑल स्टेप्स, सारे स्टेप्स फॉलो करो पॉलिनोमियल
कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे, ज़्यादा ही मुश्किल जैसा साउंड करेगा। तो कोई मैथ्स में स्टेप छोड़ो मत आप। और जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन एमसीक्यू के अलावा, जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं तो सारे स्टेप्स दिखाओगे तो नंबर भी पूरे मिलते हैं आपको, है ना। नहीं तो उनको लगेगा कोई स्टेप्स खा गए आप मैथ्स में, है ना, तो उनको लगेगा आपको आता नहीं है। तो मेंटली नहीं करना होता, वो लिखना होता है ना। इक्वेशन 1 इज दिस, इक्वेशन 2 इज दिस, एडिंग वन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस, क्या आया वो लिखा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट दिस, समथिंग लाइक दैट, पूरे सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। सेम वे होता है विजुअल मैथ्स। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है हम अगले बोर्ड पे भी आपको पूरा करके दिखाएंगे। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ कि मतलब आप मुझे जो लगता है, मतलब विजुअल मैथ से बहुत समझ में आता है। देख के समझो, करो एप्लीकेशन। जब मैं पीपीटी बनाया बोर्ड पे, मैं समझाऊंगा आपको सारी चीज़ों को, जब जोड़ के एक चैप्टर को होलिस्टिकली बनाओगे ना, दोनों तीनों पार्ट सुन के, देख के, समझ के, आपको पूरी चीज़ क्लियर होगी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कहाँ पे यूज होता है, एप्लीकेशन और यूसेज डेली रूटीन लाइफ में क्या है इसके, और ये यूसेज क्यों है। समझ रहे हो आप? मुझे क्यों एग्जाम देना है पॉलिनोमियल का? मेरे से 8 नंबर का पॉलिनोमियल पूछ रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो यार मुझसे? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके काम आने वाली है। जिस लाइन में आप आ रहे हो प्रोफेशनली, ये आगे काम आएगा, और रिसर्च में गए तो और भी ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना, इसलिए कर रहे हैं हम। तो विजुअल मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर होता है कि कोरिलेट विद फिगर्स और कर्व्स। अब जैसे एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला है, ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ए 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन। इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी वाई इंटरसेप्ट होता है, एम स्लोप होता है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां पे एक्स 0 हो जाए। एम क्या है? स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। इस तरह से आपको पता रहेगा, आप जोड़ भी लोगे चीजों को और इजीली समझ लोगे मैथ्स को। कोई भी इक्वेशन जो होता है वो x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू होती है, उससे वो एक फंक्शन से ड्रिवन होता है। उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म में लिख सकते हैं, या उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर x के सामने y की वैल्यू लिख के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? सब जुड़े हुई चीजें हैं आपस में। तो एक ज्योमेट्री हो गया, एक एल्जेब्रा हो गया, एक अरिथमेटिक हो गया। फिर हम कहते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज जो हम कराते हैं और एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो है, जितनी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, सबकी प्रैक्टिस करो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। मैथ्स का तो बेसिक फंडा आप समझ लो, एक रूल है, इसके 3 रूल है मैथ्स के। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट समझो, अंडरस्टैंड करो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताओ, हम फिर कुछ और इसका टेकअप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई सोचे ना कि मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को आता है, से कुछ नहीं है मैथ्स में। आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथ्स में, और स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। मुश्किल को, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान में तोड़ो, कोई स्टेप छोड़ो मत। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखो बोर्ड में कैसे नंबर नहीं आते। ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए पॉलिनोमियल पढ़ा था, देखो अगले चैप्टर का बेस है ये। ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब, पेयर मतलब 2, लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन है, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होंगी इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, इसके बहुत एप्लीकेशंस होते हैं दुनिया में। ठीक है, जंबो फिर से खुश। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स और सर्कल में फैलाओ। कोई किसी और का भी वीडियो सुनता है तो सुनो, मेरा भी सुनो, नंबर लाओ, आगे बढ़ो। और सब्जेक्ट्स भी हम करेंगे, कर ही रहे हैं हम लोग। साइंस की सीरीज भी चल रही है, मैथ्स की सीरीज तो चल ही रही है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स फॉर यू गाइज, ठीक है। दिस इज ज्ञानोदय एजुकेशनल प्रोग्राम से तुम्हारे अमित सर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।